पूरा ए देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और वीडियो को हाइप कर देना। एपिसोड की शुरुआत में हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं। अर्नोल्ड उसे मारने के लिए आया हुआ था, पर तभी पीछे से उसका बटलर सेप्सा रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज कासल में वापस चलिए। अर्नोल्ड कहता है मैंने कहा था ना सेबस कि मुझ पर नजर मत रखा करो। वो कहता है पर मुझे इसकी आदत हो गई है। अर्नोल्ड उससे पूछता है कि अब क्या बात है। सेबस बताता है कि जनरल डोमिनिक मर गए हैं। वो सरप्राइज होकर पूछता है क्या उनकी हत्या हुई है। सेबस क्लियर करता है कि इस बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि किलर को ढूंढने की कोई भी कोशिश नहीं होगी। वो कहता है ठीक है, मैं अपना काम खत्म करके कासल वापस आ जाऊंगा। तभी अर्नोल्ड अपना रूप बदल लेता है। यह देख के सेबस पूछता है कि इसकी क्या जरूरत थी, हमारे आसपास तो कोई भी नहीं है। वो कहता है मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि एक प्रिंस एडवेंचरर बनके घूम रहा है। सेबस उसे वार्नड करते हुए समझाता है कि अगर आप इन सब चीजों का रिस्क समझ रहे हैं तो फिर ऐसी हरकतें ही मत करो, क्योंकि आप एड्रासी एम्पायर के 7th प्रिंस अर्नोल्ड रैक्स एल्डर हो। वह कहता है लेकिन लोग मुझे इंसिपेड प्रिंस कहते हैं, यानी ऐसा प्रिंस जिसके अंदर कोई खास टैलेंट नहीं है, क्योंकि मेरा छोटा भाई हद से ज्यादा टैलेंटेड है, इसीलिए मैं जो चाहूँ वही करूँगा। और वैसे भी अभी मैं अर्नोल्ड नहीं हूँ, बल्कि फिलहाल मैं SS रैंक एडवेंचरर सिल्वर हूँ। और वो उस मॉन्स्टर के सामने आकर पूछता है कि क्या बात है, खो गए हो क्या। वह मॉन्स्टर दहाड़ता हुआ उस पर हमला करने आता है, पर अर्नोल्ड कहता है कि माफ करना, मेरे पास खेलने का टाइम नहीं है। और वह उसे अपनी मैजिक से हवा में उठाता है और काफी पावरफुल स्पेल से उसके चीथड़े उड़ा देता है। अब वो इंपीरियल कैपिटल के एडवेंचरस गिल्ड में आता है। वहाँ लोग देख के हैरान थे कि वो किंग मिनाटर का हॉर्न लेके आया है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह इसने अकेले किया। रिसेप्शनिस्ट उसकी तारीफ करती है और उसके बदले उसे काफी सारे पैसे देती है। सिल्वर उसका शुक्रिया अदा करता है। रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि हमारी ब्रांच में कॉन्टिनेंट के टॉप 5 ऐसे रैंक एडवेंचर्स में से एक को यहाँ पे देखना हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है। सिल्वर उसे कुछ पैसे देता है और वहाँ बैठे सभी लोगों की पार्टी करवा देता है, जिससे सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर वह कहता है कि अगली बार कोई भी डिफिकल्टी रिक्वेस्ट आए तो सबसे पहले मुझे ही बताना, जिस पर वह हाँ कहती है। ये काम निपटाने के बाद वो वापस अपने रियल फॉर्म में आता है ताकि वो अपने प्रिंस वाले काम निपटा सके। वो टेलीपोर्टेशन सर्कल खोलता है और सीधा इंपीरियल स्वॉर्ड के कासल में पहुंचता है। यहाँ पे 8 इंपीरियल प्रिंस लियोनार्ड, उसकी मेड और सेबेस थे। अर्नोल्ड कहता है कि मैंने सुना जनरल डोमिनिक मारे गए। लियो कहता है और वो भी बस इसीलिए क्योंकि वो मेरे साइड थे। अर्नोल्ड बोलता है कि तुम्हारे पास अलाइंस बनाने का तरीका है। वैसे वो कौन था, एरिक जांड्रा या गॉर्डन? वो कहता है मुझे नहीं पता। अर्नोल्ड पूछता है तो फिर अब तुम क्या करोगे? वह कहता है कुछ नहीं, क्योंकि मैं अपने ही परिवार के अंदर लड़ाई नहीं चाहता। अर्नोल्ड कहता है कि मुझे पता है तुम नहीं चाहते, लेकिन अगर अपने थ्रोन की लड़ाई में नहीं उतरोगे तो तुम मारे जाओगे और फिर मेरा और माँ का भी यही हाल होगा। लियो कहता है जानता हूँ, माफ करना। वो कहता है सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, अपनी राय साफ साफ रखो। तो लियो अपना सीरियस फैसला सुनाता है कि मैं थ्रोन के लिए लड़ूंगा। यह सुनकर अर्नोल्ड खुश था। वो कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम एपर बनोगे, इसीलिए सबसे पहले अपनी फ बनाओ ताकि दुश्मन तुम्हें थ्रेटन ना कर सके। लियो हाँ करता है और पूछता है कि तुम क्या करोगे भाई? वह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एलाइंस ढूंढूंगा, पर ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी पावरफुल नोबल और मिनिस्टर्स पहले से ही 3 प्रिंसेस के फैक्शंस में हैं। लियो कहता है जानता हूँ और उसका शुक्रिया अदा करता है और बोलता है कि मुझे लगता है तुम ही एपर बनने के ज्यादा लायक हो। अर्नोल्ड कहता है तुम्हें सच में मैं इस टाइप का आदमी लगता हूँ क्या? मैं तो एक सुंदर बीवी के साथ आराम की जिंदगी जीना चाहता हूँ और यह प्लान मैं पहले ही बना चुका हूँ और इसके लिए एपर तो तुम्हें ही बनना पड़ेगा। सेबस उससे पूछता है कि आप अपना सिल्वर SS रैंक क्लास के एडवेंचरर का रूप रिवील क्यों नहीं कर देते? अर्नोल्ड इसके लिए मना करता है और समझाता है कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर एंशिएंट मैजिक के पीछे इतने पागल थे कि उनका दिमाग ही चल गया और वह सच में पागल हो गए। तब से रॉयल्टी में एंशिएंट मैजिक को टैबू माना जाता है और मैं उसी एंशिएंट मैजिक का यूज करता हूँ। अगर यह बात लोगों को पता चल गई कि लियो का ट्विन ब्रदर ऐसी चीजों में इन्वॉल्वड है तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वह एपर बनने की कोशिश कर रहा है। सेबस पूछता है लेकिन सिल्वर को एम्पायर की हिस्ट्री का सबसे पावरफुल एडवेंचरर माना जाता है, तो क्या यह बात लियो के लिए फायदेमंद नहीं होगी? अर्नोल्ड रिप्लाई देता है कि यह लास्ट ऑप्शन होगा, लेकिन फिलहाल लोगों का यही सोचना बेहतर है कि मैं एक बेकार प्रिंस
सैबस हूँ। वैसे सैबस, क्या ऐसी कोई ड्यूक फैमिली बची है जो कि थ्रोन के लड़ाई में नहीं है? सैबस बताता है कि सिर्फ एक है, क्लनट हाउस होल्ड। अर्नोल्ड बोलता है, यह तो तुमने काफी बड़ा नाम बताया, इनके ऐसे टाइम में चुप रहने की कोई तो वजह जरूर होगी। सेबस एक्सप्लेन करता है कि उनकी टेरिटरी में कुछ मुसीबतें चल रही है, मॉन्स्टर्स इन्वेड कर रहे हैं और वो लोग अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए। अर्नोल्ड सजेशन देता है कि अगर हम यह कहें कि लियो ने उन मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए सिल्वर को भेजा है तो वह हमारे कर्जदार हो जाएंगे। सेबेस समझाता है कि अगर उन्हें पता चल गया कि प्रिंस लियो के पास एसएस क्लास एडवेंचरर को भेजने की ताकत है तो वह सतर्क हो जाएंगे और इससे आपका और सिल्वर का कनेक्शन भी एक्सपोज हो अर्नोल्ड सकता कहता है। है होने दो सतर्क, क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा कि एसएस रैंक सिल्वर इन्वॉल्वड है तो दुश्मन अपनी चाल चलने से पहले भी 2 बार सोचेंगे। और वैसे भी अगर मैं सतर्क रहूंगा तो सिल्वर की आइडेंटिटी खुलने का कोई इशू नहीं रहेगा, सेबस कहता है। लेकिन याद रखना, आइडेंटिटी खुद से अनाउंस करने और एक्सपोज होने में बहुत फर्क है। वह कहता है, मुझे पता है, चलो अब मैं ड्यूक से मिलने जा रहा हूं और यह सीक्रेट काम मेरे भाई के लिए है। सेबस कहता है कि केयरफुल रहना, क्योंकि ड्यूक क्लेनर्ड की बेटी ब्लाउ मूव है। वो पूछता है कि वही ना जिसे उसके फादर ने ब्लू गर्ल हेयर पीस दिया था। सैबस बताता है कि वह बहुत ही खूबसूरत लड़की है, इसीलिए उसके ऊपर लट्टू मत हो जाना। वो कहता है, मुझे बहुत दिन हो गए देखते हुए, तुम्हें हर बात पर मुझे लेक्चर देना जरूरी होता है क्या? सैबस कहता है, यह तो मेरी ड्यूटी है। अब अर्नोल्ड अपना मास्क पहनता है और कहता है, बाकी काम तुम संभाल लेना, और टेलीपोर्ट हो जाता है। उनके मेंशन पे पहुंच के सिल्वर गेटकीपर से बोलता है, मैं सिल्वर हूं, मुझे ड्यूक से मिलना है। गेटकीपर बोलता है, तुम सिल्वर हो। मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि अगर इतना बड़ा आदमी आने वाला होता तो मुझे एडवेंचरर गिल्ड से पहले ही पता लग जाता। इसलिए फालतू मजाक बंद करो और घर जाओ। सिल्वर अपना कार्ड दिखाने लगता है। वो कहता है, कार्ड दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहां से निकलो, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूं। सिल्वर गुस्से में उसे वार्न करते हुए बताता है कि मैं प्रिंस लियो के ऑर्डर पे यहां पे आया हूं, इसीलिए ड्यूक को बताओ कि यह सब करके उसने मुझे और प्रिंस को इंसल्ट किया है। गेटकीपर बोलता है कि मैं क्यों बोलूं, चल अब निकल यहां से। सिल्वर देखता है कि ड्यूक की बेटी फिनी खिड़की से उसे देख रही है और वो वहां से जाने लगता है। उसे देख के एरनल्ड कहता है, तो ये है ब्लाओ अम्मू। ये तो सच में काफी सुंदर, लेकिन अभी मेरे पास उसे फ्लर्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब वो वापस आ जाता है। सैबस पूछता है कि आप तो काफी जल्दी वापस आ गए। अर्नोल्ड बोलता है, हम तुरंत क्लनर डोमेन जा रहे हैं। वो पूछता है, पर आप अभी तो वहां पे गए थे ना? पर अर्नोल्ड क्लियर करता है कि तब वहां पे सिल्वर गया था, लेकिन इस बार वहां प्रिंस अर्नोल्ड जाएगा और अब ड्यूक को मजबूर होके लियो के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। सैबा बस बोलता है कि आपकी स्माइल में दरिंदगी साफ झलक रही है। अब वह जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि घोड़े से जाने पर भी उन्हें पहुंचने में 5 दिन लग जाएंगे। उसके बाद वह वहां पे पहुंच जाते हैं। ड्यूक क्लेंट बोलते हैं, मिले हुए काफी समय बीत गया। अर्ननाल्ड पूछता है कि हम आखिरी बार कब मिले थे? ड्यूक याद दिलाता है कि आपके 10वें बर्थडे के बाद से नहीं मिले योहानस। वैसे बताइए, आप मेरे डोमेन में किस लिए आए हैं? अर्नोल्ड कहता है, ऑब्वियसली मैं कंपनसेशन की बात करने आया हूं। ड्यूक सरप्राइज होकर पूछता है कि कंपनसेशन? अर्नोल्ड कहता है कि लियो भी ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन हालातों ने उन्हें मजबूर कर दिया। इसीलिए अगर थोड़ा सा भी ग्रेट्यूड फील करते हो तो लियो की मदद करो। ड्यूक कहता है, ग्रेट्यूड मैं समझा नहीं, जो भी बात है आप सीधा बोल दीजिए। अर्नोल्ड कहता है कि बेवकूफ बनने की कोशिश मत करो, काफी सारे लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए लियो ने आपको फेवर दिया और आप उसे इस तरह से लौटा रहे हो। सेबस कहता है, योर हाइनेस। लगता है ड्यूक सच में अनजान है। अर्नोल्ड गुस्से में बोलता है कि यह बहाना काफी नहीं है, क्योंकि लियो ने आपके लिए एसएस रैंक एडवेंचरर भेजा था, और वह भी तब जब वह खुद थ्रोन की लड़ाई में फंसे हुए थे, और इसीलिए सिल्वर ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। ड्यूक हैरानी से पूछता है, सिल्वर, क्या ये वही सिल्वर है? अर्नोल्ड बोलता है, हाँ बिल्कुल, और बताता है कि जब लियो को यह पता चला कि आपके यहाँ मॉन्स्टर प्रॉब्लम है, तब उन्होंने सिल्वर से मदद मांगी, और ऐसा सुनने में आया है कि वो टेलीपोर्टेशन जैसे लॉस्ट मैजिक भी यूज कर सकता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ पे ना आया हो। ड्यूक पूछता है, क्या ये बात पक्की है? वो गुस्से में बोलता है, क्या तुम मुझ पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा रहे हो? सेबस कहता है, यू हाइनेस। ड्यूक की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। शायद उन्हें सच में नहीं पता, इसीलिए उन्हें थोड़ा टाइम देते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अर्नोल्ड कहता है कि मैं सैबस की बात मान के थोड़ा टाइम देता हूं। ड्यूक सर झुका के कहता है, मैं समझ गया,
मैं जाके तुरंत इंफॉर्मेशन गैदर करता हूँ और वहां से चला जाता है। सैबस कहता है, आपने तो कुछ ज्यादा ही तमाशा कर दिया। वह कहता है, क्योंकि उन्हीं के घर के किसी मेंबर ने सिल्वर को भगाया था। मैंने तो बस जख्म को गहरा किया है, बनाया तो उन्होंने ही था। सैबस बोलता है, पर फिर भी यह कुछ ज्यादा ही था। अर्नोल्ड समझाता है कि सभी मछलियां साफ पानी में नहीं रह सकती, कुछ को गंदे पानी में भी रहना पड़ता है। सेबस पूछता है, तो आपने यह जिम्मा अपने ऊपर लिया है, लेकिन इससे आपको ही नुकसान होगा। वो कहता है कि कोई बात नहीं, बस लियो की रेपुटेशन अच्छी बननी चाहिए। मेरी चाहे कितनी भी बिगड़े मुझे फर्क नहीं पड़ता। सैबस कहता है, पर मुझे फर्क पड़ता है, साथ ही आपकी माँ और प्रिंस लियो को भी। फिर ड्यूक अपने बेटे को डांटता है, अबे बेवकूफ, क्यों पूरी फैमिली को बर्बाद करने पे तो लाया। ड्यूक अर्नोल्ड से माफी मांगते हुए बताता है कि सिल्वर 5 दिन पहले यहाँ पे आया था, लेकिन मेरे बेवकूफ बेटे ने उसे वापस भेज दिया। अर्नोल्ड कहता है, तो यह तुमने किया? उसका बेटा एक्सप्लेन करता है, लेकिन पापा एसेस क्लास का एडवेंचरर अचानक से आ जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था, इसीलिए मुझे लगा कि वो कोई बहरूपियां हैं। ड्यूक कहता है कि चुप कर, अब क्या मैं तुझ पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकता कि मेरी गैर हाजिरी में तू दरवाजे की भी देखभाल ना कर सके। वो कहता है, लेकिन आपने ही कहा था ना कि फिनी से मिलने आने वालों को भगा देना। ड्यूक गुस्से में बोलता है, पर मैंने तुझे एसएस रैंक एडवेंचरर को भगाने के लिए कब कहा था? तुम्हें कम से कम उसका कार्ड तो चेक करना चाहिए था। तभी अर्नोल्ड कहता है कि ड्यूक, आपके बच्चों की गलती आप ही की गलती मानी जाएगी। ड्यूक बोलता है, मैं समझ गया, पर अब माफी कैसे मांगूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। अर्नोल्ड कहता है कि आखिर तुम माफी मांगोगी भी कैसे, क्योंकि तुम्हारी वजह से सिल्वर अब हमारे साथ कभी काम नहीं करेगा। तो बताओ, इसे कैसे कंपनसेट करोगे? ड्यूक कहता है कि इसके लिए आप मेरा सर काट दीजिए। वो कहता है, मुझे तुम्हारा सर नहीं चाहिए, और ना ही तुम्हारे नालायक बेटे का, मुझे कुछ और देना पड़ेगा। ड्यूक हेल्पलेस होकर पूछता है कि क्या मैं क्या दूं? अर्नल्ड कहता है, कुछ ऐसा वैल्यूएबल जो कि ड्यूक के लिए भी कीमती हो और साथ में मेरे और लियो के लिए भी। तभी फिनी आगे आती है और कहती है, आप मुझे ले लीजिए और मेरे पापा और भाई को माफ कर दीजिए। यूहानस, ड्यूक बोलता है, ये तुम क्या कह रही हो? यो हाइनेस, आप इसे माफ कर दीजिए, मेरी बेटी अभी भी बच्ची है। वह कहती है कि जब मास्टर सिल्वर यहाँ पे आए थे तब मैंने भी उन्हें देखा था। अगर मेरा भाई दोषी है तो मैं भी हूं। उसका भाई कहता है कि मेरी बहन इनोसेंट है, ये सब इसीलिए मेरी उसे गलती माफ है। कर दीजिए। सेबस कहता है, योर हाइनेस, जब ड्यूक और उसका परिवार इतना सब कुछ कर ही रहे हैं, तो अब आप भी अपना गुस्सा कम कर दीजिए। अर्नोल्ड कहता है, अगर इस बार छोड़ दिया तो आगे लॉर्ड बन के रहना मुश्किल हो जाएगा। सेबस समझाता है कि इस इंसिडेंट को शांति से सॉल्व कर लेंगे। वह पूछता है, लेकिन सिल्वर का क्या? सेबस बोलता है कि वह एक लॉयल आदमी है और एक बार जो रिक्वेस्ट ले लेता है उसे कभी छोड़ता नहीं। अर्नोल्ड कहता है, लेकिन फिर भी क्लेन फैमिली ने उसकी इंसल्ट की है। सेबस कहता है कि इसके बारे में हम बाद में प्रिंस लियो से बात कर लेंगे। अर्नोल्ड बोलता है कि लियो तो सबको माफ कर देता है। वो कहता है, इसीलिए तो लोग उनके पास आते हैं, और उनके बड़े भाई होने के तौर पे उनकी जानकारी के बिना ड्यूक के साथ रिश्ता खराब करना आपकी इमेज को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब अर्नोल्ड मान जाता है और कहता है, ड्यूक, किसी को सिल्वर को ढूंढने भेजो, मैं उससे बात करूंगा। उसके बाद एक जगह पे आके अर्नोल्ड सिल्वर से बात करते हुए कहता है, मैं हैरान हूं कि तुम अभी भी ड्यूक क्लैनेट के डोमेन में हो। सिल्वर कहता है कि मैंने सोचा ही था कि किसी ना किसी को यहां पे भेजा जाएगा, लेकिन आपको यहां पे देख के मैं भी हैरान हूं। इंसिपेट प्रिंस फिनी से ग्रीट करती है कि आपसे मिलके खुशी हुई। मैं फिनी वॉन क्लैनेट हूं। सिल्वर बोलता है, यह पहली बार नहीं है जब मैं तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि 5 दिन पहले भी हमारी नजरें टकराई थी। फिनी उससे माफी मांगते हुए कहती है कि हमारे परिवार की बदतमीजी के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। वो कहता है, मुझे माफी की कोई जरूरत नहीं है, पर मैंने सुना था कि तुम्हारा परिवार बहुत ईमानदार है और अपने राज्य के लोगों का ख्याल रखता है, लेकिन अब लगता है कि वो सिर्फ नाम की रेपुटेशन है। वो समझाता है कि मॉन्सर से परेशान जगह पे एडवेंचरस का आना कोई नई बात नहीं है, और अगर तुम्हारे परिवार के लोगों को प्रजा की इतनी चिंता होती तो फिर चाहे कोई भी एडवेंचरर आता, तुम्हें उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना चाहिए था। पर तुम्हारे भाई ने मुझे सिर्फ
इसीलिए भगा दिया क्योंकि ड्यूक ऐसे किसी के अचानक आने के लिए तैयार नहीं थे। फिनी बोलती है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यह क्लैनेट फैमिली की ही गलती है। तभी अर्नोल्ड सिल्वर से पूछता है, तो क्या तुम ये रिक्वेस्ट फिर से एक्सेप्ट करोगे? सिल्वर बोलता है कि अगर नहीं करनी होती तो मैं यहां पे आता ही नहीं, लेकिन उससे पहले एक बात कंफर्म कर लूं, क्या तुम ड्यूक को अपने साइड कर पाए? अर्नोल्ड बोलता है कि अभी तक कोई प्रॉमिस तो नहीं मिला। वो कहता है, तुम सच में एक फीके प्रिंस हो, अपने भाई से बिल्कुल अलग। अर्नोल्ड कहता है कि हमें ड्यूक का सपोर्ट जरूर मिलेगा, मैं यह भरोसा दिलाता हूं। वो कहता है कि उनका पूरा और पक्का सपोर्ट होना चाहिए, मैं तब जाकर रिक्वेस्ट पूरी करूंगा। चलो एक काम करो, तुम उनसे वचन लिखवा लो ताकि बाद में वह धोखा ना दे सके। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।